हेलो फ्रेंड्स, स्मार्टो सिस्टम की डिजिटल मार्केटिंग सीरीज में आपका स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो गाइस, जो आज हम टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी वेबसाइट के लिए। कि जब हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है हमारी सर्वर की स्पीड। कि हमारे जो सर्वर है उसकी स्पीड कैसी है, वो कैसा परफॉर्म करने वाला है। जैसे कि अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूँ, जब हम अपना एक बेसिक कंप्यूटर भी खरीदते हैं अपने घर के लिए, अपने ऑफिस के लिए कंप्यूटर परचेज करने जाते हैं, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर है उसके अंदर रैम कितनी है। वो आई सीरीज में i3 है, i5 है, i7 है, या अगर मैं बात करूं उसके अंदर हार्ड डिस्क लगी है या एसएसडी लगी है। जिस तरह से हम अपने कंप्यूटर के खरीदते टाइम ये चीज़ें बहुत सारी नोट करते हैं, तो उस टाइम जब हम अपनी एक वेबसाइट को बनाने जा रहे हैं, वेबसाइट को होस्ट कराने जा रहे हैं, सर्वर पे हम डालने वाले हैं, तो वहाँ भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले होता है कि हमारी जो वेबसाइट बनने वाली है वो सर्वर कैसा है। जो सर्वर बन के आएगा, जो सर्वर पे हम वेबसाइट होस्ट करेंगे, वो किस तरह से होगी और कैसे काम करेगी, और उसके अंदर एसएसडी लगी है, हार्ड डिस्क लगी है, प्रोसेसर कितना है, रैम कितनी है, वो शेयर्ड होस्टिंग है या रीसेलर है या क्लाउड लिया है। बहुत अलग अलग तरह की होस्टिंग आती है। अगर अभी मैं बिगरोक आपके सामने खुला है, बिगरोक में आप देखेंगे तो लिनक्स होस्टिंग आ रही है, लिनक्स रीसेलर होस्टिंग आ रही है, वर्डप्रेस होस्टिंग है, विंडोज होस्टिंग, विंडोज रीसेलर होस्टिंग, सीएमएस होस्टिंग और ई कॉमर्स होस्टिंग। तो गाइज, आपके सामने बहुत सारे मैंने अभी होस्टिंग के नाम लिए हैं। ये स्पेसिफिक होस्टिंग है। अगर हमारी एक बेसिक वेबसाइट है तो हम लिनक्स होस्टिंग ले सकते हैं, और हमें एक साथ बहुत सारी वेबसाइट चलानी है तो हम रीसेलर होस्टिंग ले सकते हैं। अगर हम पर्टिकुलर वर्डप्रेस की वेबसाइट बना रहे हैं तो हम रीसेलर होस्टिंग या विंडोज होस्टिंग या लिनक्स रीसेलर या नॉर्मल कहीं भी रख सकते हैं। लेकिन अगर हम वर्डप्रेस होस्टिंग लेते हैं तो वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा फास्ट होती है, क्योंकि हमारी जो साइट की स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट करती है हमारे डिजिटल मार्केटिंग में। अगर मैं अपनी वेबसाइट की स्पीड टेस्ट करने की बात करूं तो बहुत से अलग अलग टूल हैं। गूगल भी अपना टूल देता है, गूगल की भी स्पीड टेस्ट आता है, या जीटी मैट्रिक्स एक टूल है जो हम यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं जीटी मैट्रिक्स को अगर गूगल पे सर्च करता हूं तो फर्स्ट लिंक ही आ रहा है। तो मैं यहाँ पे जीटी मैट्रिक्स के अंदर जा करके यहाँ पे हमें अपना सिंपली यूआरएल टाइप करना होता है और ये हमारी साइट की परफॉर्मेंस बताता है। मैं अपना जैसे मेरा, तो एंटर यूआरएल टू एनालाइज एनालाइज मैं यहाँ पे अपना यूआरएल डालूंगा, टेस्ट योर साइट। ये एक मैं जीटी मैट्रिक्स का बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, और दूसरा मैं गूगल का खुद का टूल है उसको प्रेफर करता हूँ। मैं दोनों से अपनी साइट को, जब भी मैं कोई नई साइट बनाता हूँ या जिसका भी जब भी मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, तो उस टाइम मैं उसके ऊपर स्पीड टेस्ट के लिए जब डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो जरूर करता हूँ। जैसे अभी हमारी फैचिंग साइट चल रही है, अगर देखें तो एक तरफ हमारी साइट पे फैचिंग साइट चल रही है, सर्वर टेस्ट लोकेशन वैंकूवर कनाडा यूजिंग गूगल क्रोम डेस्कटॉप। यहाँ पे मेरी साइट का फ्रंट लुक आ गया है। अभी कुछ ही अगले सेकंड्स के अंदर मेरी साइट जो है वो आपके सामने होगी कि उसकी क्या परफॉर्मेंस है, वो अच्छी है, बुरी है, उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। अगर वो अच्छी स्पीड आ रही है, अगर जैसे देखें तो परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं है, मेरी साइट की बात करें तो डी कैटेगरी में आया है, परफॉर्मेंस 55% है, स्ट्रक्चर वाइज 76% है, एल सी पी 3.6 सेकेंड है, टी बी टी 442 मिली सेकेंड है, और सी एल एस 0 है। यानी कि जो मेरी साइट की स्पीड है वो बहुत कम है अकॉर्डिंग टू जी टी मैट्रिक्स। अगर यहाँ पे अगर देखें तो टोटल साइज वाज 4.32 MB। अब जी टी मैट्रिक्स ने मेरी पूरी साइट को एनालाइज किया, उसके अकॉर्डिंग मुझे उसने अपनी मेरी साइट की परफॉर्मेंस बताई है। अब इन्हीं से आइडिया लेकर के हमें अपनी साइट को परफॉर्म करना होता है कि अगर जो हमारी साइट की परफॉर्मिंग 55 है, ये अबव 80 होनी चाहिए। अगर यहाँ एक ऑप्शन आता है कि इसमें बहुत सी चीज़ें डिपेंड करती हैं, मेरी कोडिंग भी डिपेंड करती है, फोटोग्राफ डिपेंड करती है, सर्वर की स्पीड डिपेंड करती है। अगर जब सर्वर लेने जाते हैं अगर, तो कोशिश कीजिएगा, जैसे अगर मैं भी आपको बिग रॉक का दोबारा दिखाऊं तो यहाँ होस्टिंग में जा रहा हूँ, तो यहाँ पे लिनक्स होस्टिंग है या लिनक्स रीसेलर है या वर्डप्रेस है। अगर मैं सिंपल लिनक्स होस्टिंग की बात करूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग लिनक्स सिंपल होस्टिंग ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी सिंगल वेबसाइट ही चलानी होती है। तो अब यहाँ पे क्या है, देखिए, अनलिमिटेड डोमेन और ईमेल एड्रेस है इसके ऊपर। यहाँ पे अगर इसकी कंप्लीट देखें तो 20 GB स्पेस दे रहा है, 100 GB ट्रांसफर है, फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट है। एसएसएल भी बहुत जरूरी है हमारी साइट के लिए आज के टाइम में। एसएसएल जो होता है वो हमारी साइट को एक एचटीटीपीएस पे कन्वर्ट कर देता है। नॉर्मल जो वेबसाइट बनती है वो एचटीटीपी पे बनती है। एचटीटीपी पे जो वेबसाइट बनती है उसका पोर्ट नंबर 80 होता है, और एचटीटीपीएस पे जब हमारी वेबसाइट बनती है तो एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर आ जाती है, पोर्ट नंबर 443 हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे कंपैरिजन करें तो क्लाउड होस्टिंग जो हमें बिग दे रहा है उसमें हमें अनलिमिटेड एसएसडी स्पेस मिल रहा है। अगर कंपैरिजन करें होस्ट वन वेबसाइट स्टार्टर में, एडवांस में वन होस्ट वन वेबसाइट, होस्ट अनलिमिटेड वेबसाइट प्रो के अंदर,
और अनलिमिटेड वेबसाइट ही है क्लाउड होस्टिंग में। अगर यहाँ 20 GB स्पेस है, अनलिमिटेड स्पेस, स्पेस की लिमिटेशन कहीं नहीं है, सिर्फ स्टार्टर पैक में है जो यूएस में। अगर इंडिया की अगर मैं कंपैरिजन करूं तो प्लान लगभग सेम होते हैं, प्राइस का हल्का फुल्का डिफरेंस हो जाता है। अगर मेन चीज की बात करूं तो यहाँ पे हमें दो चीजें एक्स्ट्रा शो हो रही हैं क्लाउड में, 4 GB रैम और 2x फास्ट लोड टाइम। यानी कि जो 2x यानी कि जो हमारी सर्वर की स्पीड है वो 2 गुना एक्स्ट्रा हो जाएगी, मल्टीप्लाई 2 हो जाएगी। यानी कि अगर अब जो मेरी परफॉर्मेंस है 5576 जो आ रही है ये और अच्छी हो जाएगी। अभी जो मेरी होस्टिंग है वो नॉर्मल है और एसएसएल के साथ है, मेरी साइट एसएसएल के साथ है, वो बहुत अच्छी बात है, सिक्योर है मेरी साइट भी। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा यहाँ पे अगर मैं अपनी वेबसाइट का ड्रॉबैक देखूँ तो उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। एक ये तरीका है जहाँ से हम अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस चेक करते हैं, और एक दूसरा तरीका होता है जब गूगल के थ्रू स्पीड टेस्ट करते हैं। तो सिंपली हमें गूगल में जा रहे हैं, गूगल को मैं ओपन करता हूँ, गूगल में सर्च करता हूँ गूगल वेबसाइट स्पीड टेस्ट, developers.google.com स्पीड। यहाँ पे जा करके हम अपनी वेबसाइट की स्पीड को टेस्ट करने वाले हैं। तो गाइस ये गूगल स्पीड टेस्ट का पेज आ गया। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो वो एनालाइज पेज पे चल जाता है, जिसका यूआरएल अब चेंज हो चुका है, पेज स्पीड डॉट वेब डॉट डेव, जो गूगल का पहले स्पीड टेस्ट डॉट गूगल डॉट कॉम हुआ करता था। यहाँ पे सिंपली मैं अपना यूआरएल टाइप करता हूँ और उसके एनालाइज पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे जो मेरी परफॉर्मेंस आएगी गाइस दो तरह से आएगी, एक मोबाइल और एक डेस्कटॉप। क्योंकि आज के टाइम में मोबाइल वेबसाइट्स बहुत ज़्यादा यूज़ होने चल लग गई हैं, मोबाइल डिवाइस बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, चाहे आपके वो स्मार्टफोन हो, टैबलेट हो, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। जो बेसिकली 10 इंच और उससे छोटे साइज़ की जो हमारी डिस्प्ले होती हैं उसके लिए एक परफॉर्मेंस बताएगा, और दूसरा जो हमें बताएगा वो बताएगा हमारे डेस्कटॉप के लिए। डेस्कटॉप में हमारे लैपटॉप वगैरह कुछ भी हो सकते हैं। अगर यहाँ स्पीड टेस्ट करें तो दिस यूआरएल से कोई स्पीड नहीं बता रहा है मोबाइल के थ्रू, और ये टेक्निकल इशू भी हो सकता है। ये अगर अभी मैं चेक करने की कोशिश कर रहा था तो उसमें जैसे मोबाइल पे नहीं दिखाया और अब मैं डेस्कटॉप पे दोबारा चेक कर रहा हूँ तो रनिंग परफॉर्मेंस, ये गूगल जो चेक करता है इसमें टेक्निकल इशू हमारी वेबसाइट का भी रहता है कि कई बार जो हमारी वेबसाइट होती हैं उसमें अंदर कुछ ना कुछ बग्स ऐसे होते हैं, या वर्डप्रेस की वेबसाइट्स बहुत ज़्यादा, अगर बात करूँ तो जो मेरी learnhindi.org है जो मैंने अभी आपकी जिसका मैं एनालाइज कर रहा हूँ, ये वर्डप्रेस के अंदर बनी हुई वेबसाइट है। वर्डप्रेस के अंदर जो वेबसाइट बनती है वो वैसे भी काफ़ी स्लो होती है, उसके ऊपर हमें काफ़ी वर्क करना पड़ता है, ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है फ़ोटोज़ के ऊपर, कंटेंट के ऊपर, और काफ़ी सारे प्लगइन्स यूज़ करने पड़ते हैं जैसे जेटपैक है या WP सुपर कैशे है, जिन प्लगइन्स के थ्रू हम इसकी स्पीड को टेस्ट कर सकते हैं। वैसे तो ओपन करते टाइम ज़्यादा स्लो नहीं है, लेकिन गूगल के एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग चेक करें या जीटी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग चेक करें तो परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी नहीं है। अगर बात करूँ तो वो परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर देखें 0.6 सेकंड में साइट लोड नहीं होती, 1.2 सेकंड में थोड़ी सी वेबसाइट लोड हुई, ये 1.2 सेकंड से लेके अप्रोक्स 3 सेकंड तक 3.6 सेकंड में जाके मेरी वेबसाइट पूरी लोड हो रही है, जो यानी कि आज के टाइम के अकॉर्डिंग या सर्वर स्पीड के अकॉर्डिंग सही नहीं है। अभी भी परफॉर्मेंस गूगल उसको चेक करने की कोशिश कर रहा है। अगर ओपन कर रहे हैं तो साइट इतनी स्लो नहीं है जितनी होनी चाहिए अगर स्पीड के अकॉर्डिंग देखूं, लेकिन हाँ परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ये साइट थोड़ी स्लो है, जिसके ऊपर हमें वर्क करने की जरूरत है। क्योंकि अगर गूगल की बात करूं तो गूगल भी अभी इसको एनालाइज करने में टाइम ले रहा है। जीटी मैट्रिक्स भी एक बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो गाइस जब भी आप अपनी वेबसाइट बनाएं, और आप वेबसाइट बनवा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारी जो वेबसाइट बनती है, हर कोई चाहता है कि मेरी वेबसाइट का मुझे अच्छा रिजल्ट आए, अच्छा रिस्पॉन्स मिले। तो उसके लिए हमें अच्छी होस्टिंग लेना बहुत ज़रूरी है। कोशिश कीजिए जिस भी कंपनी से बाय करें, जहाँ से भी आप होस्टिंग बाय करें, चाहे वो बिग रॉक हो, गोडैडी हो, नेमचीप हो, होस्टिंगर हो, कहीं से भी आप बाय करें, जो आप बाय करते हैं तो उस टाइम ये कोशिश कीजिएगा कि एसएसडी स्पेस होना चाहिए। अगर एसएसडी स्पेस होगा तो आपकी स्पीड एक्स्ट्रा होगी कंपैरिजन में हार्ड डिस्क से। जैसे आज के टाइम में अगर हम अपनी, जैसे आज के टाइम में हम लैपटॉप लेते हैं, डेस्कटॉप लेते हैं, तो कोशिश ये करते हैं कि एसएसडी आए, या M2 एसएसडी आए या SATA एसएसडी आए। लेकिन बेसिकली बात क्या होती है, एसएसडी के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करते हैं कि हमारी कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर एसएसडी होनी चाहिए। तो उसी लिए जब हम अपना सर्वर बाय कर रहे हैं, जैसे अगर बात करूं तो क्लाउड होस्टिंग बिग रॉक दे रहा है सिर्फ एसएसडी। अगर कंपैरिजन करें, मैं नेम चिप पे देखता हूं, अगर एक तरफ तो हम बिग रॉक खोला था, दूसरी तरफ हम नेम चिप पे देखते हैं कि नेम चिप क्या करता है। तो नेम चिप की अगर मैं होस्टिंग पे जाऊं, तो अगर मैं शेयर्ड होस्टिंग पे भी जाता हूं, नॉर्मल जो सबसे सिंपल होस्टिंग होती है, वहां पे अगर हम चेक करें तो यहाँ पे ये नेम चिप जो है 20 GB SSD सिंपल पैकेज में भी दे रहा है।
यानी कि कंपैरिजन की अगर बात करें तो एसएसडी है, तो अगर एसएसडी है तो स्पीड जाहिर सी बात है अच्छी होगी। तो कोशिश कीजिएगा हमेशा एसएसडी वाली ही होस्टिंग बाय करें। जो अगर होस्टिंग हमारी एसएसडी होगी तो स्पीड ऑटोमेटिकली ज़्यादा ही आएगी। अभी तक जैसे अगर स्पीड टेस्ट की बात करें तो गूगल अभी भी उसको एनालाइज कर रहा है कि मेरी साइट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ऐसे बग हैं, या मेरे वर्डप्रेस जो साइट बनी हुई है इसके थीम में प्रॉब्लम है, या कुछ ऐसा प्लगइन है जिसकी वजह से वो अभी तक स्लो है, कि गूगल उसको अपने पैरामीटर्स पे नहीं उतार पा रहा है या चेक नहीं कर पा रहा है, और जीटी मैट्रिक्स ने कर दिया है। और इस तो गाइस उसके अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट होती है, जैसे अभी एक साइट मैंने ओपन की है तो यहाँ पे यूआरएल का सिंपली ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे यूआरएल डालना है, मैंने अपना यूआरएल टाइप किया, उसके बाद टेस्ट फ्रॉम सर्वर पूछ रहा है आप कहाँ से टेस्ट करना चाह रहे हैं, किस सर्वर से करना चाह रहे हैं। जापान, एशिया, यूरोप, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए फ्रांस, सैन फ्रांसिस्को, वाशिंगटन डीसी। तो मैं एशिया में, हम इंडिया एशिया में है तो मैं रेफर करूंगा कि हम एशिया से ही करें। अगर यहाँ स्पीड टेस्ट करते हैं तो यहाँ से चेक करते हैं कि हमारी साइट की परफॉर्मेंस कैसी है। जब भी आप वेबसाइट बना रहे हैं तो एक दो तीन प्लगइन, कुछ ना अलग अलग प्लगइन्स पे जाके चेक कीजिए कि जो हमारी वेबसाइट है वो किस तरह की है, किस पे क्या परफॉर्मेंस आ रही है। उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा स्पीड का, और उसके बाद उस स्पीड जो एरर, जो भी बग्स हमें पता चल रहे हैं, जो भी हमें लग रहा है कि हाँ हमारी साइट स्लो है, उस पर हमें क्या परफॉर्मेंस की ज़रूरत है। तो ये मेरा 14 डे का हम ट्रायल यूज़ कर रहे हैं। अगर बात करें परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस अभी हमारे सामने ही है, अभी स्कैनिंग चल रही है, और जो रिज़ल्ट आया है वो लगभग लगभग अगर यहाँ पे बात करें तो परफॉर्मेंस ग्रेड डी है 67। अगर जीटी मैट्रिक्स में करें तो परफॉर्मेंस 55 थी और डी थी, यानी कि डी में ही डाला गया है बस। 55 से 67 हुई है इस वेबसाइट पे। और अगर पेज साइज़ देखें तो यहाँ 2 MB है, यहाँ पे पेज साइज़ अगर बात करें 2 MB का पेज दिखाया था, यहाँ पे हमें 3 MB के अप्रोक्स दिखा रहा था। तो और लोड टाइम 5.73 सेकेंड यहाँ ज़्यादा दिखा रहा है। जीटी मैट्रिक्स पे जो हमारा टाइम था वो 3.6 सेकेंड था लोड टाइम। रिक्वेस्ट 133, यानी कि अगर देखा जाए तो हमारी साइट की स्पीड स्लो है। हमें इस पर वर्किंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब भी हमें वो जितनी साइट की स्पीड अच्छी होगी, अगर एक यूज़र साइट पे टाइम स्पेंड जब ही करता है जब उसको फास्ट स्पीड हो। अगर स्लो इंटरनेट होगा, साइट भी स्लो होगी तो परफॉर्मेंस डाउन होगी। अगर परफॉर्मेंस डाउन होगी तो यूज़र टाइम स्पेंड नहीं करता है। तो बहुत सारे अगर यहाँ पे हमें इन्होंने परफॉर्मेंस दी है, उसके अकॉर्डिंग हमें काम करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। यानी कि अभी जो मैं सेशन कर रहा हूँ, इस सेशन में हमारे सामने काफ़ी ज़्यादा जो परफॉर्मेंस रिजल्ट आ रहा है जो अच्छा नहीं है। यानी कि एक इस सेशन के बाद मुझे इस वेबसाइट पे यानी कि काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। परफॉर्मेंस स्ट्रक्चर वाइज देखें तो स्ट्रक्चर वाइज ये साइट हमारी ठीक दिखा रहा है, ग्रीन है सारे। मेन चीज़ जो है वो है परफॉर्मेंस की लोड टाइम बहुत ज़्यादा है। इस लोड टाइम को यहाँ 3.6 सेकंड में हमारी साइट लोड हो रही थी, यहाँ पे इसमें हमारी 5.73 सेकंड है। कि हर सर्वर का अलग अलग है। अगर हम इसी चीज़ को अभी जो हमने चेक किया था एशिया के सर्वर पे किया था, अगर मैं इसको अगर हम अदर सर्वर से चेक करते हैं, अगर मैं एक बार, ऐसा नहीं है कि ये एशिया के सर्वर से हुआ है, अगर इसके अलावा मैं किसी अदर सर्वर से चेक करता हूँ, जैसे अगर यहाँ नॉर्थ अमेरिका यूएस वाशिंगटन डीसी से चेक करते हैं, कि फिर देखते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस क्या रहती है। क्योंकि वो हमें ये चीज़ की सेटिस्फेक्शन होना भी जरूरी है, जिस सर्वर से हम पिंग ले रहे हैं, जिस सर्वर से हम काम कर रहे हैं, जहाँ से हम अपनी परफॉर्मेंस निकाल रहे हैं, वो भी उस स्पीड में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमें मल्टीपल सर्वर से इस चीज़ को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब जो हमारे सामने अगर इसका रिजल्ट आता है तो वो देखते हैं। अभी अगर परफॉर्मेंस ग्रेड देखें तो वही D62 हुई है, पेज साइज 2 MB था 2.4 MB हो गया, लोड टाइम थोड़ा हमारा कम हुआ है। यानी कि ओवरऑल हमारी साइट पे हमें वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मैं एग्जांपल लूँ तो, कि मेरी वेबसाइट की स्पीड कम है, वो होस्टिंग पार्ट पे भी डिपेंड करता है, वो मेरी कोडिंग पे भी करता है, थीम पे भी करता है, और अननेसेसरी फाइल्स पे भी करता है। कि कई बार क्या होता है कि हम अपनी वेबसाइट पे बहुत सारे पेज बना देते हैं जिनको हम यूआरएल में अटैच नहीं करते हैं, लेकिन वो पेज बना के छोड़ देते हैं या पोस्ट बना के छोड़ देते हैं, या बहुत सारे वर्डप्रेस के अंदर हम प्लगइन्स इंस्टॉल करके छोड़ देते हैं, जिससे हमारी वेबसाइट की परफॉर्मेंस डाउन होती जाती है। यानी कि अब इसके बाद मुझे अपनी वेबसाइट पे वर्क करना पड़ेगा, और उसके बाद 1 से 2 दिन की जो वर्किंग होगी, कि थीम में एरर है या होस्टिंग में है, जिसमें भी है, उसके बाद जो परफॉर्मेंस होगी, उस परफॉर्मेंस पे काम करने के बाद मुझे दोबारा से वो चेक करनी होगी कि हमारी साइट की रैंकिंग क्या है। जब हमारी साइट की वो परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी तो ही मेरी साइट पे ट्रैफिक ज़्यादा आएगा। तो गाइज आज का जो हम सेशन किया है उसमें आपको एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि हमारी साइट पे सर्वर की स्पीड
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। अब मेरी साइट खुलने में ठीक है, मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत ज़्यादा स्लो है, लेकिन अगर जीटी मैट्रिक्स से देखें तो परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा स्लो। अगर गूगल की बात करूँ तो मोबाइल डिवाइस के अकॉर्डिंग गूगल ने डिस्कवर ही नहीं किया इसको, एक्सपीरियंस को, यानी कि और नीचे की तरफ आऊँ तो सिर्फ परफॉर्मेंस 25 दिखा रहा है यूआरएल, यानी कि परफॉर्मेंस देखें 0 to 49 रेड, 50 to 69 सॉरी 50 to 89 ऑरेंज है, और 90 to 100। और अगर टाइम देखें गूगल जो मेन सर्च इंजन है उसके अकॉर्डिंग देखें तो 3.7 सेकेंड ले रहा है, टाइम 19.9 सेकेंड तक जा रहा है, स्पीड इंडेक्स 10 सेकेंड है। यानी कि परफॉर्मेंस वाइज मेरी साइट बहुत अच्छी नहीं है, जिस साइट का मैं काफ़ी टाइम से अगर काम कर रहा हूँ तो ये डिपेंड करता है कि यानी कि मेरी साइट पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और गूगल ने यहाँ बहुत सारे एरर दिए हैं, जैसे CSS के एरर हैं, और CSS और जावास्क्रिप्ट के ही बेसिकली, यानी कि अगर देखें तो कोडिंग पार्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ भी जावास्क्रिप्ट का एरर है, CSS का एरर है। तो यानी कि जितनी भी पार्ट आ रहे हैं वो CSS और जावास्क्रिप्ट के हैं। यानी कि मुझे ये अब प्रॉब्लम जो आ रही है ये डिजिटल पार्ट से नहीं आ रही है कि मेरी डिजिटल की टीम इसे ठीक करेगी। जो कोडिंग का प्रॉब्लम है, सर्व इमेज इन नेक्स्ट जन फॉर्मेट, यानी कि इमेज का फॉर्मेट सही नहीं है। और अगर जावास्क्रिप्ट की बात करें तो ये जो जिस टीम ने मेरी ये साइट डेवलप की है, तो मुझे उनसे अब कंसल्ट करना होगा कि मेरी वेबसाइट के ऊपर स्पीड जावास्क्रिप्ट की स्लो है, ये पूरी, यानी कि यहाँ से सब प्रिंट आउट लेके या पूरा क्राइटेरिया लेके उन्हें भेजना होगा कि जिससे वो जावास्क्रिप्ट और CSS पे काम करें और लोड टाइम कम से कम हो। अब मोबाइल डिवाइस का तो आ चुका है, अगर डेस्कटॉप का देखें तो डेस्कटॉप की अभी भी चल रही है, तो जाहिर सी बात है कि यानी कि मोबाइल डिवाइस फिर भी थोड़े से फास्ट है, जिसकी वजह से ये दिखा रहा है, लेकिन डेस्कटॉप के अकॉर्डिंग ये सही नहीं है। तो इसके ऊपर मुझे काफ़ी अभी वर्क करने की ज़रूरत है। अगर इसी तरह से अगर हम अदर सर्वर से भी करेंगे तो भी आने वाला है। तो गाइज, अब मेरी वेबसाइट देखने में ठीक है, अच्छी है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ साइट की जावास्क्रिप्ट और CSS में आ रही है। जब वहाँ उस पर मैं काम करूँगा तो उसके बाद हो सकता है कि मेरी साइट में बहुत ज़्यादा फर्क पड़े और स्पीड इंक्रीज हो। जब स्पीड इंक्रीज होगी तो और ज़्यादा रिजल्ट आएगा, और ज़्यादा रिजल्ट आने का मतलब ये है कि गूगल में और अदर सर्च इंजन पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आने वाला है। तो गाइज, आज का जो टॉपिक था, आज के सेशन में हमने सर्वर स्पीड के बारे में देखा कि जो सर्वर की स्पीड होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है हमारी वेबसाइट के लिए। कि अगर मैंने 3 अलग अलग परफॉर्मेंस चेक करी, जीटी मैट्रिक्स थी, गूगल ने मोबाइल डिवाइस की दिखा दी, डेस्कटॉप डिवाइस की दिखाई ही नहीं। यानी कि अब नेक्स्ट सेशन हम एक और करेंगे इसके ऊपर जल्दी। उससे पहले मैं अपनी जो डेवलपर टीम है उससे कंसल्ट करूंगा कि इसकी स्पीड टेस्ट करा के कि ये देखो ये साइट में प्रॉब्लम है, इसके ऊपर आप काम कीजिए, और जब आप इसके ऊपर काम करेंगे तो जब ही मुझे और ज़्यादा रिजल्ट आएगा। तो गाइज, आज का सेशन में आपको सर्वर स्पीड का टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि सर्वर स्पीड क्या होती है और हम कैसे चेक करते हैं, और ये क्यों ज़रूरी होती है कि सर्वर की स्पीड हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। तो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। तो नेक्स्ट सेशन में जल्दी मिलेंगे, हम एक और सेशन करेंगे इसका सर्वर स्पीड का, कि मैं इस साइट के ऊपर परफॉर्मेंस जो है इससे ज़्यादा हो, इससे अच्छी परफॉर्मेंस पे हम उस पर काम कर सकें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन में जल्दी मिलते हैं हम। इसी सेम सेशन के ऊपर काम करेंगे विद इन 2 और 3 4 डे, कि जिसके अंदर हम अपनी साइट की स्पीड के ऊपर और ज़्यादा अच्छा कर जाएं। 55 है, इसको मैं अबाउट 80 लेके जाऊं। अगर गूगल के अकॉर्डिंग देखूं तो गूगल के अकॉर्डिंग तो मोबाइल डिवाइस में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, 25 है, यानी कि 14 है। तो अबाउट 89 लेके जाना है, लेकिन हम कोशिश करेंगे 60 70 तक लेके जाएं मिनिमम, और इसका लोड टाइम कम करें। और यहाँ भी अगर देखें तो 62 है और डी ग्रेड में ही है, तो इसको भी हम और अच्छा कर सकें, और परफॉर्मेंस वाइज चेक करके और अच्छा कर सकें। तो थैंक यू वेरी मच अटेंडिंग फॉर दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में जल्दी। थैंक यू वेरी मच।